शिनानंद हीरानंद बादशायन अग्गे। अग्गे प्रयोगवादी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। आज हम उनकी असाध्य वीणा के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे अग्गे कौन है। प्रयोगवादी नई कविता धारा में अग्गे का प्रमुख स्थान है। हिंदी के काव्य क्षेत्र में द्विवेदी युग की उपदेशात्मकता एवं नैतिक प्रधान इतिवृत्तात्मक कविता के विरुद्ध जो आंदोलन आरंभ हुआ, उसमें रहस्यमयी भावनाओं, लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक प्रयोगों, चित्रमयी भाषा, मधुमयी दुरारूढ़ कल्पना, ध्वन्यात्मकता, उपचार वक्रता, स्वानुभूति की संवेदना, विवृति, प्रकृति के रमणीय चित्रों की बहुलता आदि का प्राधान्य था। इस कविता धारा में द्विवेदी कालीन कविता में व्याप्त नैतिकता एवं सुधारवादी उपदेशात्मकता के स्थान पर मानवता के पक्ष का समर्थन दृढ़ता के साथ किया गया। श्रृंगार चित्रण की मांसल एवं स्थूल प्रणाली के स्थान पर अतीन्द्रिय एवं मानसिक पक्ष का संबंध करने वाली सूक्ष्म चित्रण प्रणाली को स्वीकार किया गया था। सांप्रदायिकता एवं परंपरागत धार्मिकता के स्थान पर सर्वचेतनावाद एवं सर्वात्मकता की भावना का प्रचार एवं प्रसार किया गया था। रूढ़िवादी शास्त्रीय वर्णन पद्धति के स्थान पर स्वच्छंदतावादी नूतन वर्णन पद्धति को अपनाया गया था, जिसमें शब्द ज्ञान, छंद विधान, अलंकार विधान आदि शब्द सभी कुछ नूतन एवं नवीन थे, जिसमें प्रकृति निरपेक्षता के स्थान पर प्रकृति सुंदरी के आधिकारिक, सुंदर, सजीव और संश्लिष्ट चित्र अंकित किए गए थे। नूतन काव्य धारा ने पूर्व में प्रचलित जगत के मिथ्यावादी संबंधी सिद्धांत का विरोध करके प्रकृति की आत्मा को सचेत रूप में मानते हुए जगत एवं प्रकृति सभी को सत्य घोषित किया। सर्वत्र एवं चेतना को विलासता में देखा गया। मानवता को विजयनी बनाने के लिए प्रेरणा प्रदान की और सूक्ष्म भावानुगामिनी कवित्व धारा को प्रभावित करने से पूर्व प्रचलित पौराणिक कथाओं में एवं नारी के बाह्य सौंदर्य चित्रण से भिन्न वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया। इस नूतन काव्य धारा को छायावादी नाम से अभिहित किया गया था और इस छायावादी काव्य धारा के उपरांत प्रयोगवाद एक नई कविता के दौर में प्रारंभ हुई। आगे चलकर इस छायावादी काव्य धारा का घोर विरोध हुआ। इसमें स्वानुभूति की प्रबलता के कारण जो व्यक्तिवादी अधिकता थी, उसके विरुद्ध समष्टिवादिता का प्रचार हुआ और उसमें कल्पना की मनोराज्य में विचरण करने की जो प्रबलता थी, उसके विरुद्ध यथार्थ चित्रण को महत्व दिया गया। उससे अभिव्यक्त संबंधी जो गहनता, गंभीरता एवं सीमा की ध्रुवता थी, उसके विरुद्ध विषय वस्तु के प्रति आग्रहशीलता बनाते हुए अभिव्यक्ति की सरलता, स्वबोधता इतना ही नहीं, छायावाद ने हिंदी कवियों को जो मानव जीवन एवं प्रकृति का आनंद अर्थ वर्ण विषय दिए थे, उसके विरुद्ध की प्रतिक्रिया हुई और उन चित्रणों के अभिजात्य वर्ग के संबंधी मानकर उनका सर्वसाधारण जीवन से कोई स्वीकार नहीं किया गया। इसी कारण उनके स्थान पर मजदूरों, कृषकों, शोषितों, दलितों और सर्वहारा पीड़ित वर्गों ने ले लिया था। छायावाद के विरुद्ध उत्पन्न हिंदी काव्य के इस नूतन धारा को प्रगतिवादी नाम से अभिहित किया गया और इस प्रगतिवादी काव्य धारा के उपरांत छायावाद और प्रगतिवाद, इन दोनों के उपरांत फिर जो धारा शुरू हुई वो प्रयोगवाद और उसकी स्थापना करने वाले मूल रूप से कवि थे, वो अग्गे थे। इन कवियों के द्वारा जिन लोगों ने छायावाद और प्रगतिवाद को समाप्त कर दिया था, उसके बाद की स्थिति बड़ी विचित्र पैदा हुई थी और 1940 और 41 के आसपास भारतीय जनजीवन में नई भावना का एक जो संचार हुआ था, उससे जो प्रगतिवाद का अवसान हुआ था और प्रयोगवाद की ओर कविता पैदा हुई थी और उसी का परिणाम था कि प्रयोगवाद के रूप में शुरुआत हुई थी। मूल रूप से भारतीय साहित्य में 1918 से 1936 तक का समय जो छायावादी कविता का माना जाता है और 1936 से 43 तक का समय जो
प्रगतिवादी कविता के नाम से जाना जाता है। उस प्रगतिवादी कविता के उपरांत 1943 से प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ था और यही प्रयोगवाद एक तरीके से अज्ञे के के हाथों शुभारंभ हुआ। प्रयोगवादी कविता का जो पहला संस्करण माना जाता है वो तार सप्तक माना जाता है, जिसमें 7 कवियों ने अपनी कविताओं की रचनाएं की और उसको संकलित किया।